हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने भी पेपर सीपीओ का एग्जाम दिया था टीयर 1, अब आप तैयारी कर रहे हैं कि मैं सीपीओ मेंस में जाऊंगा क्योंकि मैं फिजिकल की तैयारी करूं उसके बाद मेंस में, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो सीपीओ का जो टीयर 1 एग्जाम है आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तभी आप ये तैयारी करेंगे। और अभी जो बच्चे कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पर हैं उनको लगता है कि हमारा कट ऑफ इतना नहीं है कि हम क्वालिफाई कर पाए, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तैयारी फिर ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के तुरंत बाद आप फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे और फिर मेंस। क्योंकि हालांकि कुछ कंडीशन ये भी है कि बहुत से बच्चे जो जिस तरह 2024 का जो रिजल्ट आया उसे काफी मेंटली स्ट्रेस थे क्योंकि बहुत समय लगा और रिजल्ट भी कहीं ना कहीं दोबारा से चेंज हुआ। जो 12 स्टूडेंट थे जो चेंज हुआ रिजल्ट उससे इंपैक्ट हुआ। देखिए ये चीज घटती है हर साल और कहीं ना कहीं बच्चे, लेकिन अब की बार जो रिजल्ट है उससे वो एक अलग पॉइंट है, बट कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरे गए, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, पेपर का लेवल क्या था, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्या आवाज और वीडियो सही आ रही है तो जरूर कॉमेंट्स कर दें एक बार। देखें, जब आपका एग्जाम हुआ ना, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पर ही पता चलता है कि मेरा पेपर क्वालिफाई है या नहीं, वो मुझे भी पता होता है, लेकिन जो बाउंड्री के आसपास है ना उनको नहीं पता होता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो ये है कि जो 2025 का जो पेपर था सीपीओ, उसमें सेक्शनल पेपर था, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग समय था। समझ रहे हो आप, 30 मिनट पर सब्जेक्ट था। और आपको जैसे मैथ में काफी अच्छा कंपटीशन दिया है आपकी बार, टफनेस, उसके बाद इंग्लिश, जीएस ठीक ठाक थी। तो इस तरह जो प्रत्येक सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे था। जो जिस तरह 2024, 2023, 22 पहले का था वो रूल नहीं था, आपकी बार कहीं ना कहीं चेंज ही कर दिया, पैटर्न ही सारा। और उसके बेसिस पे बच्चों ने जो प्रैक्टिस की थी वो भी माइंड में कहीं ना कहीं ध्यान है कि इसलिए कट ऑफ डाउन है। तो अगर मैं टोटल फॉर्म की बात कर लूं तो टोटल फॉर्म जो 2023 में अगर फॉर्म की बात करूं तो लगभग 8 लाख के आसपास फॉर्म थे, और 2024 की बात करूं तो लगभग 7+ लाख फॉर्म थे। लेकिन अब की बार फॉर्म काफी कम है कि लगभग 5 लाख के आसपास, 2025 में 5 लाख प्लस के आसपास फॉर्म है भाई। और इतने कम फॉर्म, देखिए उसमें से 50% बच्चे क्या होंगे, अटेम्प्ट दिया, 50% ने अटेम्प्ट दिया, इसका मतलब 2.5 लाख हो गया, और उनमें ही कंपटीशन है। और कहीं ना कहीं अब की बार सेक्शन की वजह से भी कट ऑफ डाउन है। तो आपका सेफ है या नहीं, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, इंपैक्ट फैक्टर क्या क्या थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि पहला सेक्शन था, दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये जो बड़े इंपैक्ट है ना वो कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में प्रभाव डालते हैं, और अब की बार भी है। लेकिन अगर एक बार आप 2023 की बात देख लें, 2023 में अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में अगर, और 2024 में देखें, क्योंकि नई कंपनी 2025 में आई है, तो अगर मैं 2023-22 का दिखाऊं वो उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेपर अब की बार डिफरेंट तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं 2024 का, कि 2024 में ये लगभग कट ऑफ कितनी गई। तो अगर मैं मेल की 2024 की बात करूं, देखिए केवल 2024, 2023, 22 करने का कोई वक्तव्य भी नहीं है यहां पर। 2023 की बात करूं तो उसमें देख सकते हैं आप कि फीमेल और मेल की दोनों की जो कट ऑफ गई है फिजिकल के लिए वो क्या थी, ओबीसी यूआर में 119, ओबीसी में 113, एससी में 111, एसटी में 89 और ईडब्ल्यूएस में 82। ईडब्ल्यूएस में एससी, भाई ये गलत लिख दिया, ये क्या है 82, अरे यार, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस 111, ये है 89 और 82। तो अगर मैं 2023 की बात करूं, मेल और फीमेल की जो कट ऑफ गई थी प्री की, वो देखें कितनी है, यूआर में 119, ओबीसी में 113,
एससी में 89, एसटी में 82 और ईडब्ल्यूएस में 111, मतलब लगभग 119 से 111 के बीच में जो तीन कैटेगरी मेन है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, कहीं ना कहीं कंपटीशन सबसे ज्यादा यहां पे है, तो उसमें 119, 113 और 111। जबकि फीमेल में देखिए 135, क्योंकि वैकेंसी कम होने के कारण ये है इनके मुकाबले वैकेंसी। उसके बाद ओबीसी में 128 और ये एससी में देखिए 106, एसटी में 98 और ईडब्ल्यूएस में 127। तो ये जो कट ऑफ थी, तो इससे 2025 की जो कट ऑफ होगी वो बहुत डिफरेंट होगी। और कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसका मैंने बताया ना इंपैक्ट ये। अब कट ऑफ कितनी होगी, कैटेगरी वाइज की बात करते हैं। लगभग कैटेगरी वाइज देखें, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं यहां पर, क्योंकि सेक्शन वाइज था और सेक्शन वाइज की वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट आया किसमें, जो कट ऑफ कम हुई है ना वो, और कितनी कम हुई है उस पर बात करते हैं। अब देखें तो 2025 की जो मैं अगर सीपीओ की कट ऑफ की बात करूं तो देखें यूआर में कितनी गई है, लगभग अगर आपके 109 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी में 108 मार्क्स के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 107, एससी में 85 और एसटी में लगभग 80। देखिए ये हो सकता है +2 -2 मार्क्स हो सकते हैं ऊपर नीचे, बट कहीं ना कहीं अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी तो बाद में होगी, पहले फिजिकल होगी उसके बाद मेंस होगा, और मेंस सेक्शन वाइज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि फिजिकल में भी बच्चे बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, क्योंकि उसमें मेडिकल काफी टफ आता है। हालांकि मेडिकल देखें बाद की बात है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को लगता है कि मैं अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं है तो मैं शायद तैयारी ना करूं मेंस की, मैं और सेक्शन में चला जाऊं, जैसे सीएचएसएल की बजाय सीपीओ की बजाय सीएचएसएल में, सीजीएल में, या 2026 का जो सीजीएल होगा उसमें जाऊं, तो इस तरह बच्चों की कहीं ना कहीं ये होंगी। लेकिन आप में कितने मार्क्स हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2025 में सबसे ज्यादा गोल्डन चांस है आपके लिए, क्योंकि अब की बार वैकेंसी काफी ठीक ठाक है और कंपटीशन उतना नहीं। कारण 2024 का जो कहीं ना कहीं बहुत लंबा चला, 1.5 साल के आसपास उसका, इसलिए बच्चों ने उसके बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किए। बट आपके कितने मार्क्स है जरूर कमेंट्स करें, हम बता पाएंगे कि लगभग आपके कितने मार्क्स बनेंगे और आप फिजिकल के लिए तैयार हैं या नहीं।